नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि द्विघात समीकरण। बहुत शानदार तरीके से बिल्कुल बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक की चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्त, ये वाली चीजें ज्यादा आपकी रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई, रेलवे टेक्नीशियन वहां ज्यादा पूछी जाती हैं। लेकिन आजकल एसएससी में भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल पा रहे हैं, तो हम आज इसके बारे में कंप्लीट चीजें जानेंगे, कंप्लीट बातें पढ़ेंगे। सब कुछ बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे, क्यूबिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास का पूरा ओवरव्यू दिखाते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे, फिर एग्जांपल पॉलिनोमियल के, और जो पॉलिनोमियल नहीं होते उनके एग्जांपल, फिर पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस भी जानेंगे, फिर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर धराचार्य फार्मूला, सम ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, ये सब जानेंगे। क्यूबिक पढ़ लेंगे अपने पास, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनटीपीसी 2025, एनटीपीसी 2025, एनटीपीसी 2025, एनटीपीसी 2025, ऐसे ही आप देखते चलोगे। ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन, जेई 2019 क्वेश्चन, एएलपी का भी क्वेश्चन 2018 का, ग्रुप डी का क्वेश्चन, ऐसे आप देखते चलोगे ना। हर एक रेलवे के एग्जाम के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टच किए हुए हैं और अपने आप में क्वेश्चन का लेवल भी बहुत शानदार है। तो आप पूरी क्लास को एंड तक देखना। टोटल आज की क्लास में अपने 38 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मैंने पूरी क्लास दिखा दिया, अब आपको क्लास पूरी की पूरी देखनी है। अदरवाइज आपको स्किप करना है तो आप अभी स्किप कर सकते हो, नहीं तो आपको अगर पूरी क्लास नहीं देखोगे फिर कोई फायदा नहीं होगा। मेरे दोस्त, सबसे पहले जानते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। एक पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है। बहुपद एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल देखने को मिलते हैं, कोफिशिएंट देखने को मिलते हैं, और उसकी जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होती है, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होती है। यानी कि वो या तो जीरो होगी, या तो एक होगी, या तो दो, या तो तीन, या तो मतलब न्यूमरिक में चलेगी। ऐसे निगेटिव कभी नहीं मिलेगी, कभी उसमें डिवाइड में नहीं मिलेगी। मतलब हमारे पास एक परफेक्ट नंबर होती है, हमारे पास होल नंबर होती है, ऐसा समझो। वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड होते हैं, इन्हें आप वेरिएबल के नाम से जानते हो। कॉफिशिएंट क्या होते हैं? जैसे न्यूमेरिकल नंबर, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x², तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना हो गया? 2, इसे बोलते हैं कॉफिशिएंट। नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट क्या होते हैं? जो पावर होती है, जो घात होती है वेरिएबल की, वो क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, इसे बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। अब जैसे ये जो ऑपरेशन, जो एक्सप्रेशन आप लिखते हो, ये एडिशन में भी हो सकता है। जैसे ऐसे लिख लो 2x² प्लस का 5x प्लस का 3, ऐसे भी लिख सकते हो। 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 निगेटिव में भी लगा सकते हो, मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो। मतलब कुछ भी आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आप डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड नहीं कर सकते मतलब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 3/x, ये चीज आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 3x⁻⁻1 बन जाएगा, और ये फिर इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा, इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि पावर निगेटिव में नहीं होनी चाहिए, पावर एक होल नंबर में होनी चाहिए। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अगर इतनी बात समझ में आई तो हम जानते हैं एग्जाम्पल पॉलिनोमियल के। देखो, एक होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी डिग्री 1। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री मेरे दोस्त किसी एक्सप्रेशन की सबसे हाईएस्ट पावर होती है, किसी वेरिएबल की। किसी वेरिएबल की एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। अब यहां पे जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3x प्लस का 5, यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो डिग्री कितनी हो गई? 1। अब इसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब द्विघात बहुपद। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री बताओ पूरी एक्सप्रेशन की? बोलोगे 2, और 2 ही क्या हो जाएगी हमारे पास? डिग्री हो जाएगी। जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा डिग्री, वही डिग्री। अब से यहाँ पे x³ प्लस 2x² प्लस का x प्लस का 1 लिखा हुआ है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले त्रिघात बहुपद है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। ऐसे ये 8 लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 0। क्यों? इसको आप ऐसे लिख सकते हो 8x⁻0, क्योंकि किसी की पावर 0 होगी। अगर a की पावर 0 है तो इसका मान कितना निकल के आता है? 1 निकल के आता है। ठीक है, ये एग्जांपल आप बहुपद की समझ पाए। अब मेरे दोस्त ये एग्जांपल देखो, नॉट अ पॉलिनोमियल। कौन से हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं हो सकते? पॉलिनोमियल वो नहीं हो सकते जो हमारे पास अंडर रूट में, क्यूब रूट में ऐसे लिखे होंगे। अगर कोई वेरिएबल, अगर हमारे पास x या x⁻1/2, 1/3 ऐसा लिखा हुआ है, तो वो फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पावर कैसी चली जाएगी? 1/2।
फिर वही बात आ जाएगी, पावर हमारे पास 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक होनी चाहिए, ना कि इसमें डिवाइड में होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक। अब से यहाँ पे नेगेटिव पावर लगा दिया तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे बटे में लगा दिया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे पावर में लगा दिया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। 1/3 लगा दिया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये चीजें हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होती हैं मेरे साथी। अब आते हैं हम डिफरेंस जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्या होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? काफी लोगों को ये नहीं पता होता इक्वेशन किससे कहते हैं, पॉलिनोमियल किससे कहते हैं। देखो, जो पॉलिनोमियल होती है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है सिर्फ, जो कि ax² + bx + c के फॉर्म में होती है, और इसके हम रूट नहीं निकालते। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होती है इसके हम फैक्टर फाइंड करते हैं, इसके हम फैक्टर निकालते हैं, ठीक। अब जैसे ये ए बी सी है, कांस्टेंट है, ए कैन नॉट बी 0, मतलब ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना बन के bx + c लीनियर बन जाएगा। इस वजह से ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब से लिखा हुआ है x² - 7x + का 10, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। अब इक्वेशन पे आते हैं, अभी इसको सॉल्व करके बताएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, वो ax² + bx + c = 0, ये बराबर 0 लगना बेहद जरूरी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक। और इसके निकलते हैं हमारे पास रूट्स, इसके निकलते हैं हमारे पास रूट। देखो, जितनी पावर होंगी उतने ही रूट निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो इसके आप 2 रूट निकालोगे, हाईएस्ट 2 ही रूट निकलेंगे। पावर 3 होती तो हाईएस्ट 3 रूट निकलते हैं। क्वाड्रेटिक हमारे अगर पावर बाई क्वाड्रेटिक होती यानी कि पावर 4 होती है तो 4 रूट बनते हैं। मतलब जितनी ज्यादा पावर होगी उतने ही आप रूट निकाल पाओगे। रूट्स को हिंदी में बोलते हैं हल भी बोलते हैं, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, जीरो के नाम से जाना जाता है। इन तीनों में से कुछ आपको देखने को मिल सकता है। इंग्लिश में सिर्फ या तो रूट मिलेगा या तो जीरो मिलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? जैसे मैंने कहा, इसके फैक्टर कैसे बनाते हो आप कहोगे 10 और इसका जो कोफिशिएंट लिखा होता है उसके साथ गुणा कराते हो। 1 × 10 करो, कितना आ जाएगा? 10 निकल के। अब 10 जैसे यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो आपको पता है यहाँ पे जोड़ने पे कितना चाहिए आपको? 7 चाहिए, 7 चाहिए ना। आप कोई एक ऐसा नंबर लो, कोई ऐसे 2 नंबर लो जिनका प्रोडक्ट करने पे 10 आए, जोड़ने पे 7 है। आप बोलोगे 5 और 2 निकल के आएगा, 5 2 7 आ जाएगा। 5 में से 2 गुणा कराओगे 10 निकल के आ जाएगा। बोलोगे बात तो बिल्कुल ठीक है। आप कैसे लिखोगे इसको ऐसे लिखो, x² माइनस, बिल्कुल बेसिक से भी बता रहे हैं, अभी बहुत आसानी से तरीके से आपको सिखा भी देंगे। 10 आया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x² माइनस 5x माइनस का 2x प्लस का 10। आप इसको सॉल्व करोगे तो एक x कॉमन लो लोगे तो x - 5 बचेगा। यहाँ से -2 कॉमन ले लोगे तो x - 5 ये भी बच जाएगा। तो फैक्टर इसके क्या निकल के आएंगे? x - 2 और x - 5 फैक्टर निकल के आ गए। बोलोगे हाँ यार बिल्कुल आ गए। अब मैं कहूं जैसे यही सेम एग्जांपल है ना, तो इसके फैक्टर तो यही निकलेंगे। क्या निकलेंगे? x - 2 और x - 5 = 0। अब बताओ किन्हीं भी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? आप बोलोगे जब ये पर्टिकुलर 0 होंगे, मतलब when x - 2 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। एक रूट ये निकल के आया। फिर when x - 5 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो ये देखो, एक रूट ये निकल गया, 2 रूट आ गए। इसके अलावा आपको कोई और रूट नहीं आएगा। मेरे दोस्त, इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं टेलीग्राम प्रशांत मैथ्स पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से इसको डाउनलोड करके बार बार रिवाइज करना चीजों को, ठीक है। अब कहोगे यार क्या इतना बार बार हमें करना पड़ेगा? नहीं, बहुत आसान भाषा में बहुत जल्दी से हम आपको रूट निकालना सिखाते हैं आगे कुछ एग्जांपल से। हर एक वैरायटी है। जैसे ये वही एग्जांपल है ना, अब जल्दी से कैसे निकालना है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस का 10, तो आप लिखोगे प्लस का 10। अब बताओ, 10 और इसके कोफिशिएंट साथ गुणा कराओगे, प्लस का 10 आया। अब इनमें से आप कोई 2 नंबर ऐसे लोगे जिनका प्रोडक्ट करने पे प्लस का 10 आए, प्रोडक्ट करने पे प्लस का 10 आए, और जोड़ने पे, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है ना, जोड़ने पे माइनस का 7 आए। बस इतनी बात ध्यान देना, यहाँ पे जोड़ने पे क्या आना चाहिए? -7। आप सबसे कहोगे कि सबसे पहले 5 लेंगे, 2 लेंगे, 5 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 हो जाएगा, प्लस का 10। लेकिन यहाँ पे हमें माइनस का 7 चाहिए। क्या जोड़ने पे कभी -7 आ रहा? नहीं। तो -7 कब आएगा? जब ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। तो अब देखो माइनस का 7 आ जाएगा। तो ये तो हो गए इसके फैक्टर। अब अगर हमें इसके रूट बताने हैं, रूट मेरे दोस्त क्या होंगे? जो साइन माइनस का आया है इसको साइन चेंज कर दो, +5। साइन माइनस का है, साइन चेंज कर दो, प्लस का दो। ये इसके रूट निकल के आ जाएंगे। आप पीछे देखो, जब मैंने बेसिक से किया था, क्या प्लस का 2 प्लस का 5 आया था? बोलो हाँ बिल्कुल आया था। वही चीज यहाँ पे हुई है, ये प्लस का
5 प्लस का 2। चलो एक एग्जांपल में और समझाते हैं। जैसे 18 लिखा हुआ है, अब की बार यहाँ पे क्या है माइनस का 18, तो हमने लिखा कितना माइनस का 18। अब इसके आपको दो ऐसे प्रोडक्ट करने हैं कि जोड़ने पे देखो, घटाने पे घटाना लगा हुआ है ना माइनस, माइनस करने पे प्लस का 3 आए, क्या आना चाहिए प्लस का 3 आना चाहिए। अब सबसे पहले आप बताओ ये प्लस का 3 कैसे आएगा। आप बोलोगे 6 और 3, 6 3 का 18, लेकिन माइनस का चाहिए और प्लस का 3 चाहिए। प्लस का 3 कैसे आएगा जब आप इसमें माइनस लगाओगे। देखो 6 गुणा 3 माइनस का 18, क्योंकि माइनस का लगा हुआ है। अब इनको अगर आप जोड़ोगे 6 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा प्लस का 3, बात बन गई। अब आपको अगर रूट लिखना है, आपको रूट लिखना है, साइन चेंज कर दो, प्लस का 6 है तो माइनस का 6, माइनस का 3 है प्लस का 3। आप बेसिक से करोगे तब भी इसके रूट यही निकल के आएंगे। समझ लो बात। अब आती है ये बारी, यहां तक तो लोग आसानी समझ लेते हैं, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम और आसान भाषा में समझाते हैं। इधर लिखते हैं इसको, जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल 0। आप कैसे, सबसे पहले क्या बताया, इन दोनों का कोफिशिएंट का गुणा करोगे, इनका 3 2 का 6, लेकिन माइनस का 6 है ना, माइनस का 6। अब आपको दो ऐसे प्रोडक्ट करने हैं कि माइनस करने पे माइनस का 5 है। देखो माइनस लगा हुआ है, माइनस करने पे माइनस का 5 है। बोलोगे यार कैसे होगा, मैं कहूं 6 और 1, 6 और 1, 6 कम 6 हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस का 5 चाहिए। माइनस का 5 कब आएगा, जब माइनस के 6 में से प्लस का 1 घटाओगे तभी तो माइनस 5 आएगा। अब देखो माइनस 6 गुणा 1 करोगे माइनस का 6 मिल जाएगा, माइनस 6 प्लस 1 करोगे तो माइनस का 5 मिल जाएगा। अब हमें बताने हैं इसके रूट। अब रूट कैसे आएंगे, सबसे पहले आप इसको चेंज कर लोगे प्लस का 6, इसको चेंज कर लोगे माइनस का 1, लेकिन अभी ये नहीं है रूट। क्यों, क्योंकि यहां पे इसका जो कॉफिशिएंट लगा हुआ है ना x² का 2, इससे आपको इसको करने पड़ेंगे डिवाइड। बस इतनी बात आपको एक्स्ट्रा और ध्यान देनी है। तो इसके रूट निकल के आएंगे प्लस का 3 और माइनस का 1/2। ये इसके करेक्ट रूट होंगे, ना कि ये माइनस 6 और 1 जो भी करेगा उसका, प्लस 6 और 1 माइनस 1 करेगा वो गलत आ जाएंगे। इसमें इसके रूट इसको 2 से भाग कराना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे इस वाले एग्जांपल को लेते हैं, 2 और 3 कितना हो जाएगा प्लस का 6, प्लस का 6 है ना। अब इसमें से आप दो नंबर ऐसे लो जिनको जोड़ने पे क्या मिले 7, जोड़ने पे क्या मिले प्लस का 7 चाहिए, तो प्लस के 7 के लिए 6 और 1 आ जाएगा। अब हमें रूट लिखना है, हमें क्या लिखना है रूट लिखना है। अब रूट लिखना है तो क्या आ जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 1, यही तो आएगा, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट लिखा हुआ है 3, आप इसको 3 से भाग कराओ तो ये इसके रूट बनेंगे और यही इसके करेक्ट जवाब होंगे कि ये माइनस का 2 आएगा और ये माइनस का 1/3। आई होप मेरी बात क्लियर कट समझ में आई होगी। आप आसानी से बैठ के इनके और इनके निकालोगे ना, कर लोगे ना आराम से। समझ में आ गई बात मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अच्छा, चलो 5-6 नंबर मैं बता देता हूँ। 6 नंबर पेन चेंज करके मैं बताता हूँ इधर। देखो 6 नंबर क्या लिखा हुआ है, 5x² माइनस का x माइनस का 4। अब इनका गुणा कराओगे, सबसे पहले 5 को 20, लेकिन माइनस का 20, साइन देखना माइनस का 20। अब आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं कि घटाना, कि माइनस लगा हुआ ना, घटाने पे माइनस का 1 मिले, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ 1 मिले। आप हो गए यार 5 और 4, सबसे पहले तो लेंगे 5 को 20, घटाने पे क्या चाहिए बताओ माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस हमें यहाँ पे लगाना पड़े। अब देखो 5 को 20 माइनस का 20, माइनस 5 में से प्लस का 4 जोड़ोगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई। अब हमें इसके अगर रूट लिखने हैं, साइन चेंज करेंगे प्लस का 5, साइन चेंज करेंगे माइनस का 4, लेकिन अभी नहीं, ये इसके कॉफिशिएंट जो लिखा हुआ है 5, इससे भाग करा देंगे, इससे भाग कराएं। अब ये इसके करेक्ट रूट निकल के आए, अब ये इसके करेक्ट रूट निकल के आए। अब मेरी बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी इसकी जल्दी से कैसे निकालते हैं वो बात समझ में आएगी। ये तो तब आप कर सकते हो जब हाँ ये कहानी बन जाए कि जोड़ने पे दो ऐसे नंबर मिल जाए जिसका प्रोडक्ट भी मिल जाए और सम या डिफरेंस भी मिल जाए। कई बार ऐसा होता है हमें ये चीजें नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए श्री धराचार्य जी ने एक फार्मूला दिया था। धराचार्य जी ने फार्मूला क्या दिया था, अगर इक्वेशन हमारे पास ये लिखी होती है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो होती है ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल 0, तो धराचार्य ने एक फार्मूला दिया था माइनस बी प्लस माइनस, ये प्लस है, अंडर रूट का b² माइनस का 4ac और अपॉन का 2a। ये जो आते हैं हमारे पास क्या निकल के आते हैं, धराचार्य का फार्मूला। यहां से हम दो रूट निकालते हैं। दो रूट कैसे निकालें, मान लेते हैं एक रूट अल्फा है, एक रूट अल्फा, अल्फा निकले क्या माइनस का b प्लस ले लू अंडर रूट का b² माइनस का 4ac और अपॉन का इसका 2a।
आपको बीटा निकालना है, बीटा ले लो, माइनस का भी एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन का कितना हो जाएगा 2a। तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा और बीटा, दो रूट आ जाएंगे, दो रूट निकल के आ गए। अब आपको सम ऑफ रूट करना है, सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अब अगर आपको अल्फा और बीटा करना है मेरे दोस्त, जब आप इनको जोड़ोगे क्या पाओगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर तो कट जाएगा, मिले कितना माइनस का 2b अपॉन का 2a, 2 से 2 भी जाएगा। तो ये एक फार्मूला जो आप लोग रटते हो ना, वो यहां से ही निकलता है धराचार। धराचार को भी मैं प्रूव कर सकता लेकिन बहुत टाइम एक्सटेंड हो जाता, इस वजह से मैंने उसको सिर्फ सीधे सीधे फार्मूला लिखा। तो ये आ जाएगा माइनस का b बटे का a। ये आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, जैसे मान लो अल्फा बीटा हमें लिखना है, अल्फा बीटा क्या निकल के, अब इन दोनों गुणा कराओगे तो कैसे बनेगा, माइनस का बी का होल स्क्वायर, ऐसे बनेगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी आएगा, एक ब्रैकेट ए माइनस बी आएगा, तो माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका होल स्क्वायर, और अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका हमारे पास 4a स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा ना, क्योंकि दो 2a कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का ये रहेगा लेकिन माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4ac और अपॉन का 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जाएगा, 4 से 4 कटेगा, a से a कटेगा तो c निकल के आएगा, ये सिर्फ c अपॉन का a। तो आप ये चीज भी याद करनी पड़ेगी आपको कि सम ऑफ रूट जो होता है माइनस का b बटे a होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो c बटे का a होता है। अब एक हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है जब रूट गिवन होते हैं, रूट गिवन होते हैं, वो इक्वेशन क्या होती है ध्यान से समझना, फिर आगे कुछ बातें और। जैसे हमारे पास आता है सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे लिखोगे सम ऑफ रूट माइनस सम ऑफ रूट यानी कि मूलों का योगफल, और इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब हमारे पास कि रूट मूलों का गुणनफल, ठीक। ये होती है हमारे पास इक्वेशन, इसके बराबर जीरो चलेगा, बराबर जीरो चलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, माइनस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। एक बात आगे और समझना, जैसे हमारे पास ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ ना, आगे होगी बात, हाँ नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट कैसे बातें समझते हैं, ये जो होती है ना, सबसे पहले आप समझना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं एक डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी को बोलते हैं विविक्त कर, विविक्त कर, ये एक ऐसा शब्द दिया गया किसी साइंटिस्ट बोल रहा हूं, मैथमेटिशियन, विविक्त कर, ठीक, विविक्त कर दिया गया एक नाम। अब जो पूरा का पूरा होता है नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट पूरा का पूरा डिपेंड करते हैं इस डी पे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। आपको मैं थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूं, जैसे मान लो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ जाए, अगर निगेटिव आ जाए तो आप क्या बोलोगे, निगेटिव आ जाएगा, फिर मतलब कि अनरियल इमेजिनरी चीजें चली जाएंगी। अगर मान लो ये जीरो हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाए, तो आप बोलोगे यार अगर ये जीरो हो गया तो बी बटे का 2a, मतलब कि फिर दोनों रूट बराबर आ जाएंगे, मैंने इक्वल रूट हो जाएंगे। समझ रहे हो, मतलब यही की पूरी बातें इस पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ रूट की, नेचर ऑफ रूट की पूरी बातें यहीं पे डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम आप सभी के सामने लिखेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है मतलब 1 2 3 4 इसकी वैल्यू ऐसे ऐसे आती जाए, तो हमारे पास जो रूट होते हैं, जो रूट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, रूट सबसे पहले रियल होते हैं और रूट हमारे पास अनइक्वल होते हैं, यानी कि इसको डिस्टिंक्ट भी बोला जाता है, डिफरेंट रूट भी बोले जाते हैं, और रियल यानी कि वास्तविक और असमान हल आते हैं। हिंदी में ऐसा लिखाएगा कि जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा है तो हमारे पास वास्तविक और असमान हल होंगे, यानी रियल और अनइक्वल रूट होंगे। दूसरी बात समझते चलना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर जीरो के हैं तो जो रूट्स होते हैं इसके जो रूट्स होते हैं ये इक्वल निकल के आते हैं और रियल होते हैं, इक्वल और रियल आते हैं, यानी कि बराबर मूल होते हैं और वास्तविक होते हैं। एक थर्ड पॉइंट जो आता है हमारे पास, तसल्ली से सीखना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर छोटा हो जीरो से, तो जो रूट्स होते हैं हमारे पास ये सबसे पहले होते हैं इमेजिनरी, क्योंकि निगेटिव बन जाता है तो आयोटा लग जाएगा, इमेजिनरी बनते हैं और अनइक्वल होते हैं, इमेजिनरी और अनइक्वल, ठीक। ज्यादातर बातें आपसे यहां से पूछी जाती हैं, यहां से पूछी, यहां से बहुत कम। एक चौथा पॉइंट जो कि मतलब रेयर केसेस में पूछा जाता है लेकिन वो भी आपको पता होना चाहिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो, एक
परफेक्ट स्क्वायर हो, बात समझना यही चीज, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो जो रूट होते हैं इसके, जो इसके रूट्स होते हैं, ये रूट्स कैसे होते हैं पता है? इसके रूट्स रेशनल होते हैं, रियल होते हैं, यानी कि रेशनल होते हैं, और कैसे होते हैं? रियल होते हैं, और इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं इसके रूट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि रेशनल होंगे, इंटीजर्स यानी पूर्णांक होंगे। ये बात आप सभी लोग ध्यान देना, एनटीपीसी में भी एक क्वेश्चन दिखाएंगे, तभी से मैं इसके बारे में देखा था, ठीक है। बाकी ये 3 पॉइंट से फ्रिक्वेंटली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे दोस्त। चलो अब आगे चलते हैं। हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन लिखी हुई, इतनी बातें सभी को समझ में? वीडियो अच्छी लगे ना कमेंट जरूर करना है। सारी बातें मैं सबको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कट समझाते चलूंगा, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो है ये, तभी मैं थोड़ा सा आपको फास्ट, जहां ना समझ में आए रिकैप करके फिर से देख लो। अब इसे क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, इसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? क्यूबिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट पावर 3, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d इक्वल कितना हो जाएगा? 0। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसे इसके शून्यकों का योग, शून्यक अच्छा बोलते थे, वही बात ध्यान नहीं है। शून्यक, ये जो शून्यक होता है ना, ये रूट ही होता है, इसका शून्यक रूट होता है, हल होता है, वही बात होती है, ठीक। अगर सम ऑफ रूट, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या आता है? माइनस का b बटे का है, वही चीज। ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है हमारे पास? बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है माइनस का d बटे का है। ये होता है हमारे पास सम ऑफ अल्टरनेट, हमारे पास अल्टरनेट प्रोडक्ट ऑफ रूट। ऐसा सम ऑफ अल्टरनेट प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है? c/a होता है। अल्फा बीटा गामा जो है इसके मूल है, मूल है। देखो रूट के कितने नाम, तेरे कितने नाम भैया ना, रूट के अनेकों नाम। रूट भी बोलते हैं इसको, मूल भी बोलते हैं इसको, शून्यक भी बोलते हैं इसको, हल भी बोलते हैं इसको, जीरो भी बोलते हैं इसको। ये सब एक ही बात है, ये सब एक ही बात है, समझ रहे हो बात? ये सारी की सारी बात एक ही है। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन के, धड़ल्ले से क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। यदि द्विघात समीकरण का विविक्तकर ऋणात्मक है तो मूल क्या होंगे? इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव देन द रूट्स। अब देखो जब हमारे पास ऋणात्मक आ गया, मतलब कहने का मतलब b² माइनस 4ac जो है ये जीरो से छोटा, क्योंकि जो वैल्यू जीरो से छोटी होगी वही ऋणात्मक होगी। तो जब मैंने क्या बताया, ये तो इमेजिनरी आएंगे, अनइक्वल आएंगे, रियल तो हो ही नहीं सकते, रियल तो हो ही नहीं सकते, रियल तो हो ही नहीं सकते। जवाब क्या बता? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वही आयोटा वाला नंबर, जो कि हमारे पास हो जाएगा इसका राइट आंसर। आसान प्रश्न था, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब चलो ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण 2x² 4x प्लस का 8 बराबर 0 है, इनके हमारे पास बताओ कैसे रूट है। तो आप रूट बताने के लिए, नेचर बताने के लिए आपको b² माइनस 4ac पे टारगेट करना पड़ेगा। b क्या हो जाएगा? ये b हो जाएगा, ये इसका a हो जाएगा, ये इसका c हो जाएगा। b लिखोगे कितना? 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 माइनस 4 गुणा 2 गुणा 8, तो 16 माइनस कितना आ जाएगा? 32 गुना 64। आप देखोगे यार ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास निकल के, बोलोगे माइनस का 48। अब माइनस आया है तो माइनस बात क्या दिखाता है यार? रियल तो होंगे नहीं, रियल तो होंगे नहीं। अब रियल तो होंगे नहीं, रियल तो होंगे नहीं, बचा क्या? कोई वास्तविक मूल्य, मूल नहीं है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है ना, समझ में आ रही है बात? देख लो अभी अभी के पूछे गए क्वेश्चन है ये। अब जैसे ये लिखा हुआ है x² माइनस 2x प्लस 13 बराबर 0 का विविक्तकर कितना है, यानी कि d कितना है? d बोला है। d मतलब क्या होता है आपका? b² माइनस का 4ac। यह भी निर्धारित करें कि समय किसने कितने वास्तविक हल हैं, कितने वास्तविक हल हैं। देखो जब हमारे पास एक 2 लगा हुआ है तो इसके 2 ही हल निकल के। अब देखो b² निकालो सबसे पहले। b कितना होगा? माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है? इसका कॉफिशिएंट जो होगा ना वो a होगा, यानी कि 1। c कितना है? प्लस का 13, ठीक। तो ये देखेंगे कितना आ जाएगा? 4 और माइनस का 52। अब 4 माइनस का 52 कितना हो जाएगा? बोलोगे माइनस का 48। तो यार माइनस आया, माइनस आया, तो हमारे पास माइनस में आने का मतलब हमारे पास यही जवाब जाएगा, क्योंकि इसके कोई रियल रूट नहीं है। रियल रूट तो हो ही नहीं सकता, माइनस में रियल रूट नहीं होते हैं, माइनस में हमारे पास रियल रूट नहीं होते हैं। तो आप देख लो, इन बातों को पहचानो, इन बातों को आप जानो। आगे देखो, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। आसानी से मूल निकाल लोगे ना, कैसे अभी सिखाया मैंने। चलो फटाफट करना, वीडियो पॉज करके खुद करो। अब इसे 17 गुणा 5 के साथ कराएंगे, कितना आएगा? माइनस का 85, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 85। अब इसके आपको दो प्रोडक्ट ऐसे करने हैं, ऐसे करने हैं कि घटाने पे कितना मिल जाए? माइनस का 12 मिल जाए। अब बताओ घटाने पे माइनस का 12 चाहिए। आप कहोगे सबसे पहले 17 और 5,
17 5 कितना मिल जाएगा, 17 5 85। अगर मैं घटा दूं, घटाने पे माइनस का 12 चाहिए, तो हम माइनस यहां पे लगाएंगे। क्यों? -17 में से प्लस का 5 घटाएंगे तब तो माइनस का 12 आएगा। देखो माइनस का 12 आएगा, यहां पे माइनस मत लगाना, नहीं गड़बड़ कर जाओगे फिर। अब माइनस का 85 भी आ रहा। हमें रूट बताना है, रूट क्या आएंगे, प्लस का 17 और ये माइनस का 5। लेकिन नहीं, इसका कॉफिशिएंट लिखा हुआ है 5, तो आप 5 से भाग कराओ, 17 बटे का 5 और ये, तो ये कितना निकल के आएगा, 17 बटे का 5 कॉमा माइनस का 1, 17 बटे 5 और माइनस का 1, 17 बटे 5 माइनस का 1, ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। मेरे साथी आप सभी को अच्छे तरीके से बातें समझ में आ रही होंगी। अब चलो ये लिखा हुआ है अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, तो सबसे पहले हम इसके रूट निकालते हैं। सबसे पहले इसके हम रूट निकालते हैं, फिर ये वैल्यू बताते हैं। रूट कैसे निकालेंगे, अब इसे लिखा हुआ माइनस का 6। अब माइनस के 6 के आप ऐसे दो प्रोडक्ट करो कि घटाने पे ये साइन डिस्कस करता है ना कि कौन सा क्या होगा, डिसाइड करता है। तो क्या ना माइनस का 1 आना चाहिए। अब बताओ माइनस का 1 कैसे आएगा, सबसे पहले इसके प्रोडक्ट करो, 3 और 2 1 आएगा। अब लेकिन माइनस का 6 लाना है और ये माइनस का 1 लाना है, तो माइनस के लिखोगे, माइनस का 3 गुणा। अब रूट निकालना है आपको, तो रूट कितना आ जाएगा, बोलोगे प्लस का 3 और माइनस का 2। इसका साइन चेंज करके वो रूट बन जाते हैं, प्लस का 3 माइनस का 2। तो यानी कि अल्फा बराबर आ गया हमारे पास प्लस का 3, बीटा बराबर आ गया माइनस का 2। अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 करना है। अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 करना है, आराम से निकाल दोगे। हमारे पास 3 की पावर 4 करोगे कितना हो जाएगा, 81, ठीक। और 2 की पावर 4 करोगे कितना निकल गया, 16 प्लस का ही आएगा, तो ये कितना निकल गया, 97 निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 97। मेरे दोस्त आप सभी को बातें क्लियर समझ में आ रही होंगी। चलो ये लिखा हुआ है, अच्छा प्रश्न, एक द्विघात समीकरण kx² - 4x + 1 = 0 के मूल वास्तविक एवं बराबर है, तो k का मान ज्ञात करो। मूल क्या है, वास्तविक है, बराबर, ये कीवर्ड है बराबर है। अब बराबर होने का मतलब क्या होता है, b² - 4ac = 0। यही तो मैंने पढ़ाया कि जब मूल हमारे पास बराबर होंगे तो b² - 4ac = 0 होगा। अब b कितना लिखा हुआ है, -4, इसका स्क्वायर, -4, a की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 1 = 0। तो 4 को उधर ले जाएंगे तो 4 के बराबर कितना आ जाएगा, 16, तो k बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 4। ये आसान सा प्रश्न, उत्तर कितना आ जाएगा इसका, b निकल के आ जाएगा। मेरी बातें सभी को क्लियर कट समझ में आ रही होंगी। अब यहां पे बोला है द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूलों की प्रकृति बताओ, यानी नेचर ऑफ रूट बताने। नेचर ऑफ रूट कौन डिसाइड करता है, आप कहोगे यार नेचर ऑफ रूट सिर्फ डिसाइड करने वाला डी होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। अब चलो b रखो, -5 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 2 है, कितना निकल के आएगा, 25 - 12 × 24, कितना निकला, प्लस का 1। अब प्लस का आया है मतलब क्या बात आई, b² - 4ac जो है ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 कहानी मैंने क्या बताई आपको, आपको बताई दो रूट होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। अनइक्वल टू डिस्टिंक्ट और रियल रूट आएंगे, ना तो ये जवाब, ना तो ये जवाब, ना तो ये जवाब। ठीक है दोस्त, बात क्लियर है, बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है हमसे, देखो मान लीजिए कि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये भी एनटीपीसी 2025 का है। द्विघात समीकरण के, ये द्विघात समीकरण लिखी हुई के मूल पूर्णांक, ये कीवर्ड मिला है मुझे, कीवर्ड मिला है, a का न्यूनतम मान क्या होगा। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन पॉज करना और खुद बनाना, देखना कि आपकी दिमाग की बत्ती जल रही है नहीं जल रही, पहले बनाना खुद से, ठीक। अभी मैंने आपको पढ़ाया, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, अगर b² - 4ac इसके रूट्स जो हैं, इसके रूट्स जो हैं अगर इंटीजर आ जाए कहीं, अगर रूट्स इसके इंटीजर्स आ जाए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना इंटीजर्स हैं, यानी पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, देखो लिखा हुआ है इंटीजर्स हैं, तो मतलब क्या होता है, b² - 4ac जो होगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, होगा ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अरे भैया ये देखो मैंने लिख के दिया था आपको, भूल गया, इतनी जल्दी भूल गए, भूल गए भैया, ये देखो रेशनल और इंटीजर होंगे जब b² - 4ac बराबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये देखो, अब b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू क्या है, ये माइनस का a - 1 इसका होल स्क्वायर करेंगे, 4 a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू ये पूरी आएगी, c की ये कितना है 4a प्लस का 7, ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए। सॉल्व करो, लिखेंगे ये माइनस की तो प्लस में चला जाएगा, तो a² प्लस का 1 माइनस का 2a, ये कितना रहेगा 4 चौको 16a माइनस का 28 इक्वल परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आना चाहिए। फायदा तो यही है कि आप यहाँ पे
वैल्यू रख दो, क्योंकि न्यूनतम मान बोला है तो वैल्यू रखते चलो। जैसे ये ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 18 ए हो जाएगा और माइनस का 27 हो जाएगा, बराबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए। आप रख लो ए का मान। सबसे पहले आओ 23 रखते हैं। 23 के स्क्वायर कितना होगा, इधर सॉल्व करते हैं। 529 माइनस 23 करेंगे, 18 गुणा 23 करो, कितना निकल के आएगा, 18 गुणा 23 360, 360 में से 54 जोड़ेंगे 404, 6 5 11 414 निकल के आएगा। 414 414 ये निकल के आया और माइनस का 27 414, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? 9 5 15 7 8 नहीं बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगा ही नहीं है। 25 रख के देखते हैं। 25 पहले छोटे छोटे रखते हैं ना, क्योंकि न्यूनतम बोला। 21 रखते हैं। 21 के स्क्वायर 441 माइनस 21 करेंगे 18 18 21 200, 18 से 21 करेंगे 308 308 18 378 378 बनेगा, माइनस का 27 बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 441 इधर जोड़ेंगे, 60 7 15 7 2 9 1 10 और ये 400 405 6 बनेगा 30 36, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, यानी कि इसका रूट ये हो सकता है। अभी लेकिन न्यूनतम बोला है 19 को भी चेक करना पड़ेगा। 19 के स्क्वायर 361, 19 करेंगे 190, 19 अट्ठे 152, तो ये आ जाएगा 2 9 5 14 342 342 माइनस का 27 7 2 9 3 2 6 369, ये तो निगेटिव आ जाएगा, ये भी नहीं होगा ना, तो ये मिलेगा। अब ये छोटा ये मिल गया तो इसको चेक भी नहीं करेंगे। 21 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। 21 इसका राइट आंसर निकल के आएगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसका 21 निकल के आएगा। ऐसे आपको ये चेक करना पड़ेगा और इसका कोई लॉजिक नहीं है दोस्त, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ऐसे हम इसको करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया? आगे देखो, आगे ये लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि इसके मूल समान है, यानी कि इक्वल रूट है। इक्वल रूट की कहानी फिर से सबको पता होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 माइनस 4, ए का मान कितना है ए, सी का मान कितना है हमारे पास बी इक्वल 0, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 4ab, तो ए बी के मान कितना आ जाएगा 1/4। तो यही बोला है, यदि क्या होगा, ए बी बराबर 1/4 होगा, बस यही बात आ जाएगी। आसान प्रश्न, ये जेई का प्रश्न देखो क्या कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4b इक्वल 0 हैज टू रियल सोल्यूशन। अब रियल सोल्यूशन बोल के ही हमारा दिमाग को इसने खोल दिया। कैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर रियल सोल्यूशन है तो ये 0 से बड़ा होगा, होगा ना 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा होगा, बी का मान रखो माइनस का 4, तो माइनस का 4 सीधे सीधे करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, यानी कि ये आ गया हमारे पास प्लस का 16, माइनस का 4ac माइनस का 16 ये भी आ जाएगा ना, क्यों माइनस का 4 4, तो 0 से बढ़ाना चाहिए फिर। ये क्या बात बता रहा है भाई, टू रियल सोल्यूशन से फाइंड वास्तविक हल, बी का मान लिया, तो बी कितना है माइनस का 4, 4 के स्क्वायर क्या 16, माइनस का 4ac, 4 गुणा ए की वैल्यू 1 है तो 4, ये 0 से बड़ा, तो 16 माइनस 16 ये 0 से बड़ा तो आ ही नहीं रहा यार, क्यों भैया, ये बात तो गड़बड़ है। यानी कि ये समझ लो, जो बी का मान होगा ना, कुछ तो फॉल्ट लग रही है यार, कुछ तो फॉल्ट लग रही भाई, एक बार और चेक करते हैं कहना क्या चाह रहे हो। वो देखो, तो रियल सॉल्यूशंस हैं। अब इसके दो अगर हैज टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, दो वास्तविक सॉल्यूशन है। अच्छा, दो वास्तविक सॉल्यूशन किसके किसके होते हैं आप बताओ? दो वास्तविक सॉल्यूशन इसके भी हो सकते हैं और इसके भी तो होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से इक्वल 0, क्योंकि इसके भी दो रियल रूट होते हैं, इसके भी, हाँ इसके इक्वल होते हैं इसके अनइक्वल होते हैं। ऐसा कहीं इसने बोला नहीं कि इक्वल इन इक्वल, तो हम इसको दोनों को कंबाइंड करके लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होगा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 के। अब इसको सॉल्व करना है दोस्त, अब इसको सॉल्व करना है तो वैल्यू क्या निकल के आएगी आप बताओ हमें, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, लेकिन रखेंगे बी का मान 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 गुणा, अच्छा 4 बी रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे 4 बी है, बी स्क्वायर रखेंगे तो 4 के स्क्वायर 16 माइनस का 4, ए का मान 1, सी का मान कितना है 4b और ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाएगा। तो 16 माइनस का 16b और ये ग्रेटर देन इक्वल 0, तो आप देखोगे 16 ग्रेटर देन इक्वल कितना आ जाएगा 16b आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 और ये बड़ा होगा b, यानी जो b का मान होगा या तो 1 से छोटा या बराबर होगा, जो b का मान होगा वो हमारे पास इसके छोटा या बराबर होगा, ये तो होगा ना, ठीक सही बात है। b का मान जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि इसको अगर मैं इधर लेके जाता हूँ माइनस का 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b का मान जो आएगा, ये भी जो b का मान होगा ये बड़ा या बराबर होगा किससे 1 से, ठीक। तो b का मान जो होगा ये बड़ा या बराबर होगा 1 के, छोटा तो देखो आएगा नहीं,
अगर एक से छोटा ले लेंगे तो निगेटिव में चला जाएगा, ये तो कंडीशन हम ले ही नहीं सकते। ये वाली एक कंडीशन बनेगी जो कि हमारे पास ये इसका राइट आंसर दे सकती है। अगर बी का मान एक से छोटा रखोगे तो निगेटिव चली जाएगी, अगर एक से छोटा रखा आपने तो निगेटिव बात चली जानी। ठीक है, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो ना बात। अगर एक से छोटा रखेंगे तो निगेटिव जाएगी शायद, तो इसका आ जाएगा बी जो आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल 1 आएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आगे चलता है। आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल 0 हैज टू अनइक्वल एंड रियल रूट, ये कीवर्ड मिल गया। अनइक्वल और रियल रूट क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन 0 के। ठीक, वहां पे दोनों बोला था क्योंकि उसमें सिर्फ ये बोला था रियल रूट है, रियल रूट बराबर में भी होते हैं, बराबर 0 के भी और इसके भी। तो के का मान किसके किसके बीच अनुसरण करेगा। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है यार। अब इसको अगर लिखें तो बी का मान कितना हो जाएगा के, तो के स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 है और c का मान k, तो ये आ जाएगा 0। अब आप देखोगे जैसे मैं यहाँ पे k कॉमन ले लूं, k माइनस का 4 आएगा और ये ग्रेटर देन 0 आएगा। अब आप मुझे बताओ अच्छा यहाँ पे हम क्या क्या डेटा रख सकते हैं। अगर देखो किन्हीं भी दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। अगर k का मान हमने 0 से छोटा रखा, अगर k का मान मान लो मैंने 0 से छोटा रखा 1 रखा, तो क्या निकल के आएगा, बोलोगे अगर मैंने 0 से छोटा रखा तो ये माइनस का 1, सपोज डेट मैं रखता हूं, क्योंकि ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये हो जाएगा, अगर मैं इस कंडीशन से करूं तो ये बात निकल के जाएगी के जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही अगर हम के 0 से बड़े रखते हैं, बड़े रखते हैं कि 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस का 4 करेंगे, माइनस का 3 आएगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इमेजिनरी बन जाएगा, बन जाएगा ना इमेजिनरी। तो के जो है 0 से बड़ा तो नहीं होगा, ये कंडीशन तो खत्म। तो के 0 से बड़ा कहाँ पे दे रखा है, तो ये तो काम कहानी खत्म हो गई, ये तो है ही नहीं बात। अब जैसे यहाँ पे मैं रख दूं के, अब इसको ले लूं के माइनस 4 जो होगा ये 0 से बड़ा, यानी के जो होगा ये 4 से बड़ा होगा, ये बात भी। तो ये कंडीशन तो ठीक है कि अगर मैं 4 से बड़ा रखता हूं, 5 रख दूं, यहाँ पे 5 रखूं, 5 गुणा ए 5 रखूंगा 1 आएगा, तो ये पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव आना चाहिए। तो के ग्रेटर देन 4 तो कंडीशन सेटिस्फाई। क्या केवल एक हो ये होगा, नहीं। अब इसको भी देखते हैं एक बार चेक करके, क्योंकि ये कंडीशन भी है कि अगर मैं 0 से छोटा लेता हूं, कि अगर मैं 0 से छोटा यानी कि 1/2 ले लूं या फिर माइनस में ले लूं। अगर माइनस में लेता हूं तो माइनस का 1 रखता हूं, माइनस का 1 ये आएगा, -1 -1 माइनस का 5 आएगा, तो प्लस का 5 बन जाएगा। यानी कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। ये क्वालिटी वाला क्वेश्चन था भाई, आप काफी लोग इसका आंसर ये करके जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये आंसर नहीं होगा, होगा ये भी लेकिन सिर्फ ये नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तभी हमारे पास ये वाला आंसर निकल के आएगा, के लेस देन 0 भी हो सकता है और के जो है 4 से बड़ा भी हो सकता है। आप इन बातों को समझो, आप इन बातों को रियलाइज करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 6 मूलों का गुणनफल बताओ। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस का c बाई ए नहीं प्लस का c बाई ए होता है, ठीक है, c बाई ए। c कितना है 6, a कितना है 3, तो कितना निकल के आ जाएगा 2। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ये लिखा हुआ है हमारे पास समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का k बराबर 0 का एक मूल x बराबर 3 है, दूसरा बताओ। सबसे पहले मूल का मतलब होता है, इसमें अगर आपने ये वैल्यू x की वैल्यू डाली तो उसका फंक्शन का मान 0 आएगा। ठीक, तो आप रखो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 12 कितना हो जाएगा 36 प्लस का के बराबर 0। तो के का मान निकल के आएगा यहाँ से माइनस का 25, यानी आपके जो मूल बन जाएंगे वो ये बन जाएंगे एक्स स्क्वायर फंक्शन जो बनेगा माइनस का 12x प्लस का के का मतलब माइनस का 25 बराबर 0। अब इसका एक मूल तो आपको पता है कितना 3, अब इसे 25 है, 25 है ना, तो 25 लिखा आपने, 25 ही निकल गया, 16 में से हो जाएगा 5, 25 ही तो निकल जाएगा। ठीक, 25 लिखा। अब इनमें से आपको क्या ऐसा करना है कि इनको जोड़ने पे क्या मिल जाए आपको, घटाने पे 12 मिल जाए और गुणा कराने 25, तो ऐसा तो मिलेगा ही नहीं, ऐसा तो मिलेगा ही नहीं। फिर मैंने कहीं ना कहीं गलती करी है, दूसरा मूल बताना है हमें। अरे तो इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, अगर अल्फा प्लस बीटा रख सकते हैं, माइनस का बी बटे का है, माइनस का बी बटे का ए कितना हो जाएगा, माइनस का बी बटे का ए होता है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का माइनस प्लस का 12 और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू 1, तो 12 बटे का 1। तो अब बताओ एक अल्फा हमारे पास कितना है 3 दिया है, 3 प्लस बीटा बराबर 12, तो बीटा बराबर 9 आ जाएगा सीधे सीधे निकल के। यहाँ से हम क्यों पंगा पाल रहे हैं, यहाँ से फिर धराचार्य लगाना पड़ जाएगा।
दो रूट निकालने तो धराचार लगाना पड़ जाएगा। इस वजह से हम इसको आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तुरंत आपको ऐसा दिमाग चलाना पड़ेगा। ऐसा अगर के की वैल्यू बोलता तो के की वैल्यू -25 आ जाएगी, बीटा बराबर 9 निकल के आ जाएगा। ठीक, कर वहां से भी सकते हैं, लेकिन वहां पे अब धराचार लग जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ए और बी समीकरण के मूल हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बटे का ये बताओ। अब मूल सबसे पहले तो ए और बी ही निकालो। अब ए और बी आपको निकालना है मेरे दोस्तों, कैसे निकालोगे आप बताओ। आप ए और बी, वैसे 12 लिखा हुआ है, प्लस का 12 है ना, तो गुणा कराने पे माइनस का 7 आना चाहिए। 4 और ये 3 लिखा, प्लस करने पे 7 आ रहा है। अब लेकिन हमें माइनस का 7 चाहिए, तो -4 -3 रूट चाहिए हमें, तो क्या हो जाएंगे प्लस का 4 और प्लस का 3, साइन चेंज कर देंगे। अब यहाँ कर लो, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 बटे, फिर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1। अब आप बिल्कुल खिलाड़ी हो चुके हो। ये हो जाएगा 91, 6 2 8 1 9, 91 हो जाएगा, 16 9 25 1 26, 13 से कटेंगे, 13 7 91, 13 2 का 26, 7 बटे का 2 कितना होता है 3.5। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका डी। आई होप, उम्मीद करता हूं कि सब कुछ क्लियर चल रहा होगा। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एनटीपीसी 2025 का है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हैं तो 3 अल्फा और 3 बीटा मूलों वाला समीकरण ज्ञात करो। सबसे पहले तो समीकरण लिखना है। समीकरण हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट का मतलब 3 अल्फा प्लस 3 बीटा और एक्स, और प्लस का हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि 3 अल्फा गुणे का 3 बीटा बराबर 0। ये समीकरण होगा। सबसे पहली बात तो हमारी ये क्लियर कट होती है। अब देखो हमें निकालना है मूल है ये। अब आप बताओ, अच्छा मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल दूं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा यहां से मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, माइनस का बी बटे का है यानी कि 6। अल्फा बीटा कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, सी बटे का है यानी कि माइनस का 5। तो आप रखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 अगर कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 6x, प्लस का हमारे पास 3 9 हो जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस की 5 हो जाएगी बराबर 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और माइनस की 45 इक्वल 0। आप वैसे भी कर सकते हो इसको, कैसे बताओ, कि आप यहां से रूट निकाल लो, रूट निकाल लो, रूट निकालने के बाद यहां पे अप्लाई कर दो, वैसे भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट कर लिया ऐसे, आप वैसे भी कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ, ये भी एनटीपीसी 2025 का है। क्या कहना चाह रहा है हमसे ये प्रश्न, हमसे ये प्रश्न कहना चाह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, अब की बार दे रखा है सम ऑफ रूट और गुणनफल, यानी कि ये दे रखा है 4 माइनस 3 रूट 3, ये देखा इतना। तो हमें क्या बताना है, इक्वेशन बतानी। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4 माइनस का 3 रूट 2, ये एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। और प्लस का हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है माइनस का 28 इक्वल कितना देगा 0। तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 3 रूट 2x और माइनस का 28 इक्वल 0। ये जहां कहीं भी मिल रहा हो माइनस का 28 सबसे पहले देखो, और यहाँ पे माइनस आएगा, उत्तर ये सही हो जाएगा डी नंबर। चलें आगे। आगे देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन यार सारे लोग होमवर्क में करना, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, होमवर्क में करना। हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, 1 प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3 के मूल है द्विघात समीकरण की, द्विघात समीकरण याद करो। कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, इनका सम करोगे अंडर रूट 3 से 3 कटे कितना बचेगा 2 और x बच गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इनका प्रोडक्ट करोगे तो a प्लस बी a माइनस बी बचेगा, यानी 1 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर यानी कि माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 ये आएगा बराबर 0। तो क्या निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल 0। आसान भाषा आसान तरीके से आगे चलेंगे। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण के दो मूल, एक मूल ये है दूसरा मूल ये है, समीकरण किस रूप में लिखेंगे, चलो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, पहले वीडियो को खुद को पॉज करना है, सम ऑफ रूट 2/3 और ये प्लस करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 2/3 और माइनस का 1/2 बराबर 0, 2 से 2 कट जाएगा, ये निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 4, 4 में से 3 जाएगा हमारे पास, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 1/6x आया, और ये माइनस का 1/3 आया बराबर 0। एलसीएम ये ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम फर्दर इसको सॉल्व करके लिखेंगे। कैसे आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2 बराबर 0। अच्छा इसको फैक्टर करके लिखना है, लिखो फैक्टर करके, दिक्कत किस बात की है। अच्छा यार ये तो आसानी से, हम इसको अगर उससे करते हैं ऑप्शन से बहुत आसानी से कर सकते थे, ये तो मैं जबरदस्ती घंटी बांध ली। अब चलो अच्छा इससे कर लिया तो कर ही लेते हैं। जैसे 12 आएगा, माइनस का 12 लाना है तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x
और क्योंकि 4 में से 3 जाएगा, बचेगा माइनस का 2 इक्वल 0। तो आप यहाँ से कितना कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो, तो ये बचेगा हमारे पास 3x माइनस का 2। तो x बराबर 2/3 आएगा। x बराबर 2/3 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से तो नहीं आ रहा है, यहाँ से तो नहीं आ रहा है। अब देखेंगे आगे, अब फिर बचा हमारे पास प्लस का 1 ले लेंगे, तो 3x माइनस का 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो ये उत्तर निकल के आएगा इसका। जैसे आप इसको लिखोगे ना फर्दर ऐसे करके कि 2x प्लस का 1 और इसको लिखोगे हमारे पास 3x माइनस का 2 बराबर 0, ये ऐसे बनेगा। नहीं तो आप क्या करते, दिमाग लगाते ऑप्शन से। कैसे, x बराबर हमें 2/3 चाहिए, बताओ x बराबर 2/3 कौन दे रहा है, ये तो माइनस के दे रहे हैं, ये तो हो नहीं सकते, तो हो नहीं सकते। x बराबर 2/3 या तो ये दे रहा है या तो ये दे रहा है। अब लेकिन एक दूसरा कह रहा है कि x बराबर -1/2 चाहिए। अब -1/2 ये तो दे नहीं रहे, तो प्लस का दे देगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे आ जाता, ये 10 सेकंड में आता, लेकिन मैंने पहले ऐसे ही कर लिया, मेरे दिमाग में यही आया। तो मतलब कुछ भी आप सोच पा रहे हो ना, अच्छा सोच पा रहे हो बस। आगे देखो ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, जिसके मूल द्विघात समीकरण के मूलों के योग और गुणनफल के बराबर। अच्छा प्रश्न है, वीडियो पॉज करना, खुद करना। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल, यानी कि अगर इसका जो मूल होगा ना अल्फा, ये जो होगा इनके मूलों के योग, यानी इसका अगर मान लो मूल a और b है, तो इसका a प्लस बी और इसका जो बीटा होगा वो इसके ए बी के बराबर है। मतलब ये चीज ये कहना चाह रहा है। तो आप यहां से निकालो a प्लस बी, क्या होता है -b/a, यानी -4/2। ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास, इनका गुणनफल यानी c/a, यानी -1/2। समझ में आई बात, ये लैंग्वेज है कि इसके जो मूल हैं इसके मूलों को ये और इसके गुणनफल के बराबर है। तो आप बताओ अल्फा बीटा ये आ गया। अब यहां से आपको इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन चाहिए तो क्या लिखोगे, आप बोलोगे इक्वेशन चाहिए मुझे, तो a प्लस बी की वैल्यू सबसे पहले डालो -2, ए बी की वैल्यू लिखो -1/2। आप लिखोगे x² सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा -2 -1/2 और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब -2 और -1/2 बराबर 0। ये आंसर होगा। 2 से 2 कटेगा, ये कितना आएगा x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी कि 5/2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा बराबर कितना हमारे पास 0। देखो प्लस का 2 मिलेगा, वो यहीं पे मिल रहा है, उत्तर ये हो जाएगा। आप लिखोगे इसको तो 2x² प्लस का 5x प्लस का 2 और ये चला जाएगा डिवाइड में, इक्वल 0 आ जाएगा। क्वेश्चन करने के तरीके आप देख सकते हो, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। चलो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ आरआरबी जेई का, सारे लोग कर सकते हो ना। समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल ये हैं। मूल मतलब क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट a प्लस अंडर रूट बी a माइनस बी से कट जाएगा, हमारे पास कितना आएगा 2ax। आप देखो माइनस का 2ax कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। तो इसको आप ऐसे ही करना है, ऐसे क्वेश्चन को। ये आप आगे देखोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो ये आएगा a² और माइनस का b इक्वल कितना हो जाएगा 0। बस आसान सा क्वेश्चन था, आसानी होती है तो चीज। ऐसे यहां पे लिखा हुआ है, यदि बहुपद 9x⁵y² z⁻r की कोटि, कोटि मतलब डिग्री होती है, डिग्री होती है। डिग्री क्या बता, हाईएस्ट पावर होती है। जैसे अब यहाँ पे मल्टीपल में लिखी है और मल्टीप्लाई में डिग्री जुड़ती है, तो 5 2 7, अगर ये 15 है तो इसकी डिग्री कितनी होनी पड़ेगी 8। राइट आंसर कितना देगा 8। जैसे कि गुणा में लिखा होता है ना, जैसे कहते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ऐसे गुणा में डिग्री जुड़ती है, गुणा में डिग्री जुड़ती है। कोई भी वेरिएबल हो, जैसे XYZ लिखा हुआ डिफरेंट वेरिएबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री जुड़ती है वो, ठीक, डिवाइड में घट जाती है। अब एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 6/x माइनस का 2/x माइनस का 1। सबसे पहले तो इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम क्या निकल के आएगा, बोलोगे यार इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस का 1 x माइनस का 2। अब इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 6x माइनस का 1 और x माइनस का 2। ठीक, ठीक है चलो। अब माइनस का 2 ये आएगा x और ये आएगा x माइनस का 2। फिर क्या आएगा माइनस का 1 और ये आएगा x और फिर x माइनस का 1 और ये चला जाएगा इक्वल में 0। ये तो पूरा 0 में चला गया। अब इसका गुणा कराते हैं तो ये आएगा 6x² माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 2। इसका गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा x² माइनस का 2x। ये पूरा करना ही पड़ेगा। ये आएगा हमारे पास निकल के x² माइनस का x इक्वल 0। सबको सॉल्व करेंगे तो 6x², इसको मैं अब डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। चलो अच्छा कर लिया, 6 3 का 18x आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा, माइनस का 2x² हो जाएगा, प्लस का 2 2 का 4x हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा बराबर 0। सॉल्व करते हैं, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 1 गया हमारे पास 3x² आएगा,
3x² 18x, 4x और 5 4 5 में से जाएगा 13x आएगा माइनस का, ये बचा प्लस का 12 और तो कुछ है नहीं, प्लस का 12 इक्वल 0। अब आप देखो 12 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 36। दो चीजें करो आप इसके, जिसमें जोड़ने पे माइनस का 13 आ जाए, 9 और 4 माइनस का 13 चाहिए तो माइनस माइनस करेंगे, रूट क्या निकल के आएंगे, रूट निकल के आएंगे इसके 9 प्लस का 9 और प्लस का 4, लेकिन नहीं क्योंकि इसके 3 भी दिया है तो 9 बटे का 3 हो जाएगा और फिर हमारे पास 4 बटे का 3 हो जाएगा। यानी कि 3 और 4 बटे 3 कहाँ है, 3 और 4 बटे 3 ऑप्शन नंबर सी पर, ये इसका राइट आंसर बनेगा। ये इसका मेरे दोस्त बिल्कुल सटीक उत्तर, सही जवाब निकल के आ पाएगा। आगे चलेंगे, आगे ये लिखा हुआ है कि मूल ज्ञात करो। यार अब इसके तो मूल आप ही निकालोगे, मैं बहुत निकाल चुका, ये भी क्वेश्चन आप सभी के होमवर्क के लिए, ठीक। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके भी मूल निकालने हैं, ये तो मैं कितने करवा चुका हूं मूल निकालने। चलो 26 लिखा हुआ है, 26 माइनस का 26 चाहिए, इनका आपको प्रोडक्ट, इनका माइनस करने पे 11 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 13 और 2, प्लस का चाहिए लेकिन ये तो प्लस का चाहिए ना, तो माइनस में लगा क्योंकि माइनस का 26 चाहिए, तो रूट क्या निकल के आ जाएंगे बताओ, माइनस का 13 और ये प्लस का 2, माइनस का 13 प्लस 2 कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी पर है। इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब ये कह रहा, अब इसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 + √5 है। एक मूल मतलब 2 + √5 है, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन देखनी है जिसमें x की वैल्यू ये डालने पे फंक्शन का मान 0, क्योंकि हल तो वही होंगे ना जिसका मान डालो फंक्शन का मान 0 कर दे। आप देखो रखते हैं x की वैल्यू, अगर इसमें रखते हैं हम सबसे पहले, देखो सारे प्लस वाले तो नहीं हो सकते क्योंकि ये भी प्लस में ही है तो कटेगा कुटेगा है नहीं, प्लस वाले तो हम ऐसे ही इग्नोर कर सकते हैं, माइनस वाले में चेक करते हैं, एक इसमें एक इसमें, एक्स स्क्वायर रखेंगे यानी कि 2 + √5 का स्क्वायर माइनस का 4, 2 + √5 माइनस का 1 इक्वल 0, तो ये 4 + 5 और प्लस का 2 का 4 √5, ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 4 √5 माइनस का 1 इक्वल 0, 8 1 9 5 4 9 खत्म, 4 √5 ये खत्म, उत्तर यही निकलेगा, ये भी नहीं आएगा। समझ रहे हो बात, इसको देखो कैसे पहली नजर में मैंने इग्नोर किया, क्यों, क्योंकि 2 + √5 इसका स्क्वायर करोगे तब भी सब प्लस में आएंगे, क्या प्लस में कटने की गुंजाइश है, नहीं, तो माइनस वाले पे नजर ले गए अपनी। समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी ग्रुप डी 2022 का है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हैं, चलो सबसे पहले आप अल्फा निकाल के बता दो क्या होगा। अच्छा अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा चाहिए, द्विघात समीकरण के मूल देखो। अच्छा द्विघात समीकरण सबसे पहले हमें समीकरण चाहिए ना, द्विघात समीकरण कैसे लिखेंगे, x² माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा बराबर 0, ये खत्म ये खत्म। तो हमारे पास हमें बेसिकली चाहिए क्या क्या, आप देखो हमें चाहिए α² β² और अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस का 1 बराबर 0, ये चाहिए। अब यार या तो मूल निकालें या तो हम इस, चलो सर मूलों का योगफल करते हैं। मूलों का योगफल क्या निकलेगा बताओ, आपको मूलों का योगफल निकलेगा -b/a, -b/a यानी कि 3/2, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मूलों का गुणनफल क्या निकलेगा, c/a यानी -5/2। अब हमें α² अगर β² चाहिए तो क्या अलजेब्रा सभी ने पढ़ा है, α² β² का मतलब 3/2 का k² माइनस का 2 गुणा ये अल्फा बीटा 5/2, 2 से 2 कटेगा तो ये निकल के आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे का हमारे पास 4 और माइनस माइनस प्लस का 5 यानी कि 29/4, ये 5 है ना, 29/4 निकल गया है। रखो यहाँ पे x² माइनस α² β² 29/4 बटे अल्फा बीटा कितना हो जाएगा -5/2। अच्छा क्वेश्चन है, प्लस का 1 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² माइनस, इसको ऊपर लेके जाए, अच्छा 2 से काट दो इसको 2 बार में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, ये 29 और बटे का 10, 29/10x प्लस का 1 इक्वल 0। इसको अब सॉल्व करेंगे तो 10x² प्लस का 29x, देखो माइनस वाले हटा दो, माइनस वाले हटा दो, अब यहाँ पे प्लस का 1 लिखा हुआ है तो प्लस का 10 बराबर 0, 10x² प्लस का 29x प्लस का 10, ये राइट आंसर आएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन था, करने का तरीका भी आप सभी ने जान लिया। आगे देखो ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, एनटीपीसी लेवल 6 का है, दो मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। यार आसान क्वेश्चन, अल्फा बीटा बताना है, c/a का है यानी 6/6, उत्तर क्या आ जाएगा इसका 1। चलो भाई फटाफट हलों का योगफल बताओ, योगफल बताना है तो अल्फा प्लस बीटा बताना है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस का b/का है, माइनस का b कितना है माइनस का 6 यानी प्लस का 6 हो जाएगा, बटे का a कितना हो जाएगा 2, तो ये निकल के आएगा कितना 3। आसान सा प्रश्न। आगे देखो
ये एनटीपीसी सीबीटी 2025 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 0 के दोनों मूल एक अन्य द्विघात समीकरण के भी मूल हैं, तो कौन सा सत्य होगा? देखो, सबसे पहले जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, अगर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं और कह रहा है इनके मूल बराबर है, इनके मूल बराबर होने का मतलब एक तो सबसे पहले ये इक्वेशन पूरी की पूरी रिपीट हो जाए तब भी मूल बराबर हो जाएंगे, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 में से आप किसी का भी k का मल्टीपल कराओ और आपके पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा? तब भी हमारे पास ये इसके मूल बराबर होंगे। या फिर और क्या कंडीशन हो सकती है? जो a रेशियो b रेशियो c होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करा रहे हो ना, a रेशियो b। जैसे यहाँ पे a का मान कितना है 1 1, यहाँ b का मान कितना है 3 3, c का मान कितना है 2। मतलब ये इस रेशियो में होने चाहिए। मतलब ये 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4 यानी कि 4 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 8 भी, मतलब कुछ भी ऐसा ले सकते हो इनके रेशियो। बस ये दो कंडीशन आप सभी को ध्यान देनी है, ठीक है? या तो ये या तो ये। तो हमारे पास यहाँ पे ना तो ये जवाब होगा, ना तो ये जवाब होगा, ना तो ये जवाब होगा, जवाब होगा ये, जवाब होगा ये, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मस्ट बी मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसका कोई मल्टीपल होना चाहिए, कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। समझ रहे हो बात? क्लियर कट? आगे आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बहुपद x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस का 22 के दो द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करना है। आसान है। कैसे? आप इसको देखो, इसको आप क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करो। जो बाई क्वाड्रेटिक आती है ना, इसको आप क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे बताओ आप कहोगे यार यहाँ पे तो सॉल्व करने वाली बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दो गुणनखंड कैसे बनाएंगे? तो मैं कह रहा हूं ये 22 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, 11 2 का 22 होता है, कुछ बनेगा नहीं, धराचार ही लगाना पड़ेगा। तो और धराचार लगाते हैं। धराचार लगाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का बी, माइनस का बी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 100 माइनस का 4ac यानी 2200 को 88 बटे कितना करेंगे? 2a, एक ही जगह पे सिर्फ ये। तो ये आएगा निकल के हमारे पास 10 प्लस माइनस अंडर रूट का 12 और बटे कितना हो जाएगा? 2। तो यहां से हमारे पास कितना निकलेगा? 10 प्लस माइनस 4 का हो जाएगा 2√3 बटे कितना आ जाएगा? 2। तो ये क्या निकल गया? 5 1 प्लस √3 और एक आएगा 5 माइनस √3। तो हमारे पास इसको क्वाड्रेटिक से बस क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये 5 प्लस √3 आया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस √3, यानी कि इसका जो निकल के आएगा ना वो ये वाला निकल। लेकिन यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट होना चाहिए भाई, तभी ये सही कर सकते हैं हम, ऐसे सही नहीं कर सकते। पता नहीं ये वहां पे था या मेरे टाइपिस्ट मिस्टेक, कुछ ना कुछ हुआ, ये ऐसे लिख के आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। मतलब जो बाई क्वाड्रेटिक होती है इसको हम क्वाड्रेटिक के तरीके ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे धराचार्य लगाना पड़ेगा, तो धराचार्य से मैंने किया इसको, धराचार्य से मैंने इसको सॉल्व किया। बात क्लियर हुई? अरे धराचार्य माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। अब जैसे यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक है तो ये x का नहीं, ये एक्स स्क्वायर का निकलेगा। बस वही मैंने कर दिया ये, ठीक है? चलो आगे देखो, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx के दोनों मूल समान। वही वाला क्वेश्चन आ गया, कौन सा सत्य नहीं है? अब देखो मैंने क्या बताया आपको, इनका रेशियो या तो बराबर कर लो या तो रेशियो क्या होना चाहिए? 1 रेशियो 3 रेशियो 2 होना चाहिए, होना चाहिए। बोलोगे बात ठीक। अब देखो एक, क्योंकि यहाँ पे सब ABC में दिया हुआ है, तो एक ही वैल्यू डालो, कितनी हो जाएगी? एक ही वैल्यू डालेंगे 4 माइनस का 3 2 का 6 प्लस का 2, ये सही बैठेगा। आप यहाँ पे डालो a 1 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 2, ये भी सही बैठ रहा है। 4 है यानी कि 4 बराबर 2 2 दूना 4 और 3 2 का 6, ये सही नहीं बैठ रहा है। इसको देखते हैं a प्लस सी रखेंगे यानी कि 2 1 3 3 बार, ये भी सही बैठ रहा है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? ये, क्योंकि यही कह रहा ना कि कौन सा सत्य नहीं है, तो यही हमारे पास सत्य नहीं है, यानी कि सी नंबर, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सटीक जवाब। अब देखो यार क्यूबिक की बात आ गई, क्यूबिक की बात आ गई तो हमसे कहना क्या चाह रहा है? देखो क्यूबिक के बारे में यार कुछ बातें मैं आपको सिखा देता हूँ, कुछ बातें आपको मैं समझा देता हूँ बस। क्यूबिक होती क्या है? जैसे ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 24, ये तो बात लिखी हुई क्यूबिक में। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, क्यूबिक में करते क्या है बेसिकली, जैसे ये 24 लिखा हुआ है, आपको लिखना पड़ेगा ये माइनस का 24। अभी तक हम 2 देख रहे थे, अब इसके हम 3 प्रोडक्ट देखेंगे, 3 प्रोडक्ट देखेंगे जिनको गुणा करने पे माइनस 24 है और माइनस करने पे ये प्लस का 5 है।
ये वाला, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है हमारे पास प्लस का 5 आना चाहिए। इन्होंने कहा एक तो 2 है, इन्होंने खुद ये बात बोल दी, एक कितना है हमारे पास, 2 है। ठीक, अब आगे क्या होंगे, देखो 2 है, 2 है। अब मैं अगर 4 ले लूं, 4 2 का 8, 8 3 का 24, 3 4, अगर एक बार करके देखते हैं, क्यों, 4 3 7, और अगर मैं इसको घटा दूं माइनस का 2, 4 3 7 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो प्लस का 5 मिल रहा है, मिल रहा है ना। 4 3 7 माइनस का 2 करेंगे प्लस का 5। अब अगर हमें रूट निकालने हैं, रूट निकालने हैं, रूट क्या होता है, साइन चेंज कर दो, प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। आप देखो प्लस का 2 तो इन्होंने खुद दे रखा है, तो -3 -4 हमारा आंसर हो जाएगा। -3 -4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं और लिख के देता हूं यार, मुझे जैसे कि याद आ रहा है एक एग्जांपल मुझे, क्योंकि मैंने जब इसको बनाया था तब एक एग्जांपल और था, लेकिन वो मुझे लिखा नहीं यहाँ पे। एक एग्जांपल और अगर मैं लिखूं तो ये लिख सकता हूँ x³ प्लस का 7x² प्लस का 14x प्लस का 8 इक्वल 0, ये लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करना है, मैं आपको एक बार इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ऐसे 8 है, अब 8 के आप ऐसे 3 प्रोडक्ट करो जिनको जोड़ने पे क्या मिले, प्लस का 7 मिले, ये है ना प्लस का 7, तो इसको जोड़ने पे आपको प्लस का 7 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, बोलोगे यार प्लस का 7 मिलना चाहिए। ये प्लस का 7 मिले, कैसे आएगा प्लस का 7 बताओ, 1 2 और 4, 4 2 का 8, 8 एकम 8, 4 2 6 7, प्लस का 7 मिल रहा है। अब इसके रूट अगर हमें निकालने हैं, रूट क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 4, ये इसके रूट होते हैं। तो ये बात आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी, सभी को समझ में आ गई ना कि हम क्यूबिक के कैसे निकालते हैं। अगर इसका बेसिक अगर हमसे जानना चाहोगे, कल को मान लो ऐसी चीजें ना आ पाई तो भाई क्या करेंगे, तो जब हमारे पास ऐसी चीजें आ गई और हमें समझ में ना आ रहा हो कि हम क्या करें दोस्त, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। कैसे, फिर देखो ये जो लिखा हुआ है ना, जैसे x माइनस 2 इक्वल 0, इसका मतलब तो यही है। फिर आपको ये करना पड़ेगा, x माइनस 2 से भाग कराना पड़ेगा इसको, 5x² माइनस 2x माइनस का 24। अब ये भाग कराओगे तो बनेगी क्वाड्रेटिक। कैसे, ये सबसे पहले x³ रखोगे तो x² आएगा, x³ माइनस का, ये सबकी को आता होगा, बचपन में सभी ने पढ़ा है, माइनस प्लस खत्म। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 2 7x², आगे से एक उतार लोगे माइनस 2, 7x² चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्लस का, तो प्लस का 7 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7x² माइनस का 14। अब इसको माइनस, ये प्लस, ये खत्म, खत्म हो गया, क्लियर कट। चलो देखो अभी कितना बचेगा हमारे पास, 2x, 7x² चाहिए तो यहाँ पे 7x करना पड़ेगा, वही मैं सोचूं, तो कितना माइनस का 14x होगा, तो कितना 14 में से 2 जाएगा, प्लस का 12x माइनस का 24। अब आप कितना लोगे, प्लस का 12, प्लस का 12 लोगे तो ये हो जाएगा 12x, और 12x और माइनस कितना हो जाएगा, 12 2 का 24, घटाओगे माइनस प्लस, खत्म होके क्या आ गया, 0 आ गया। ये अब क्वाड्रेटिक बन गई आपकी, x² प्लस का 7x प्लस का 12 इक्वल 0। अब इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करोगे, वैसे 12 आया, फिर से वही करो, जोड़ने पे 7 मिले तो 3 और 4, 3 और 4 फिर रूट क्या आ जाएंगे, -3 -4, वही बात आ जाती इस प्रकार से। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, जब कभी भी आपको जैसी सिचुएशन आए उस प्रकार से आपको टैकल करना है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, क्या कह रहा है कि मूलों का गुणनफल बताओ। क्या गुणनफल मतलब अल्फा बीटा और गामा, मूलों गुणनफल बताना है। अब मूलों गुणनफल क्या होता है बताओ, माइनस का डी बटे का ही होता है ना, माइनस का डी, माइनस का ही होता है ना, हाँ, माइनस का डी कितना आ जाएगा, माइनस का के, ए कितना हो जाएगा के, तो कितना निकल गया, -1। राइट आंसर इसका -1 होगा, -1 होगा इसका राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये माइनस में लिखे हुए, माइनस की पावर 4, ये लिखा हुआ है ऐसे बराबर 0। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यार, अच्छा क्वेश्चन है। पावर 4 लगे मतलब 4 रूट आएंगे, कैसे आएंगे देखो, ये सबसे पहले माइनस में लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, सबसे पहली बात तो ये, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, x की पावर 4 एलसीएम लूंगा तो ये 1 माइनस का 10x² आएगा, प्लस का 9x पावर 4 आएगा बराबर 0। तो अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो 9x पावर 4 10x² और प्लस का 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। इसको हमें बेसिकली सॉल्व करना है मेरे दोस्त। कैसे सॉल्व करोगे वो बात अगर आप देखो तो मैं आपको एक बात बता सकता हूं, कैसे। सबसे पहले मैं क्यूबिक पे चलता हूं, एक क्यूबिक बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक पे। जैसे ये है तो यहाँ पे 9 एकम कितना हो जाएगा, 9।
अब इनके आपको दो ऐसे प्रोडक्ट करने हैं कि हमारे पास कि इसका प्रोडक्ट 9 आ जाए और घटाने पे 10 आ जाए, ये जोड़ने पे 10 आ जाए। देखो 9 एकम 9, हमें कहें माइनस का 10 चाहिए तो माइनस माइनस, तो इसके रूट क्या निकल के आ जाएंगे, रूट निकल के आएंगे प्लस का 9 और प्लस का 1, ये रूट निकल के आए। लेकिन आप बताओ, ये तो मैंने क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व किया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो मैंने कॉमन लिया होगा, तो ये जो बात निकल के आई है ये, अच्छा रूट तो ये नहीं होंगे भाई, अभी चेंज है, मैं भूल रहा था। क्यों? क्योंकि ये 9 है ये 1 है, लेकिन यहाँ पे 9 है ना, इस 9 से भाग भी तो कराना पड़ेगा। तो इसके रूट बेसिकली क्या निकल के आपके सामने, आप बोलोगे इसके रूट निकल के 1 और 1/9, लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये x पर 4 लगा हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर के हैं, ये बेसिकली किसके हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 1 है, तो x बराबर प्लस माइनस 1 आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 1/9 है, तो x बराबर प्लस माइनस 1/3 निकल के आएगा। इसका आंसर ये होगा। अभी जैसे मैंने बताया ना, बाई क्वाड्रेटिक को हम क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व करते हैं, बस ध्यान देना है ये जो, क्योंकि पावर 4 लगी हुई है तो इसके 4 रूट निकलेंगे। इतनी बात तो हमें समझ में आ रही, इतनी बात तो समझ में आ रही ना। तो यहां पे हम इस प्रकार से इसके उत्तर बता सकते हैं। क्या किया मैंने, हाँ ये 9 था, तो प्लस माइनस 1/3। आई होप मेरी बात सभी को क्लियर कट समझ में आई होगी। ठीक, जैसे ये लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है, हमारे पास अल्फा बीटा गामा ये है, और ये समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा। यार एक क्वेश्चन आया, मतलब थोड़ा सा अजीब तरीके से पूछ लिया। इसका मतलब पता है क्या होता है, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा और गामा। इसका जो समेशन होता है फिर दोस्त, इसका मतलब ये होता है अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस का बीटा स्क्वायर अल्फा गामा प्लस का गामा स्क्वायर अल्फा बीटा, ये होता है। तो यहां से अगर आप अल्फा बीटा गामा कॉमन लोगे, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मतलब बेसिकली आपसे यही बात पूछा है, ये बात। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस का डी बटे का है। आप लिखोगे अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी बटे का ए, तो माइनस का डी कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस का 1 बटे का 6। अब मैं कहूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखूं, माइनस का बी बटे, माइनस का बी कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस का 11 बटे का कितना हो जाएगा 6। रखो यहाँ पे 1 बटे का 6 और 11 बटे का 6, उत्तर कितना निकल गया, 11 बटे का 36। राइट आंसर इसका आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वालिटी क्वेश्चन थे भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलो अब ये लिखा हुआ है, ये कह रहा है मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल बताओ। आराम से बता दोगे यार। अभी मैंने कहा अल्फा बीटा गामा, बताओ क्या होता है, माइनस का डी बटे का है, डी कितना आ रहा है 19, लेकिन माइनस का ए कितना है 4, 19 बटे का 4, माइनस 19 बटे का 4 यहाँ पे, उत्तर अपना डी आ जाएगा। आपको सम भी लिखना है, सम भी लिख लू, कितना होता है माइनस का बी बटे का है, दोनों में माइनस का बी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 8 बटे कितना हो जाएगा 4, तो घटे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अब देखो मैंने उतना तो बता दिया, अब इसके राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसका राइट आंसर आप होमवर्क में जरूर बताना। ठीक है दोस्त, और मैंने कहा 38 क्वेश्चन थे, 38 क्वेश्चन आप पूरे करवा दिए। आपको अगर प्रशांत मैथ्स का कोई भी पेड बैच चाहिए तो प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको पेड बैच मिल जाएगा। क्वेरी नंबर ये दिया हुआ है, आपको कोई समस्या कोई दिक्कत हो आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप सभी जरूर करना। और होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।